आराम से। तुम्हें मना किया था तो क्या जरूरत थी किचन में जाके सारे काम करने की? ये जो तुम नेक परवीन बनने की एक्टिंग करती हो ना, जहर लगती है मुझे ऐसी लड़कियां। प्लीज ये जी हरकतें करना बंद कर दो। नहीं करूंगी अब। लेटो, आराम करो, मैं तुम्हारी मेडिसिन लेकर आता हूँ। असफन बेटा, फराज को समझाओ, क्या चाहता है वो? अब मैं क्या समझाऊं, वो मेरे सामने खुलता ही नहीं है, खुल के कोई बात ही नहीं करता। बड़े भाई बनकर नहीं, दोस्त बनकर समझाओ। कुरे दोस्त है कि क्या चल रहा है उसके अंदर। हाँ, ठीक है। सी यू इन द इवनिंग। ओके, अल्लाह ब्लेस। अल्लाह हाफिज। ऐसे जाहिर करना कि अच्छा छोड़े ना मामा, दफा करें, क्यों अपना मूड खराब कर रही हैं आप? नया सेट मेरा उसने तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया ना। गुस्सा आ रहा है मुझे, दिल कर रहा है उसे घर से ही निकाल दूं। मामा वो बहुत फिल्मी है, आपको नहीं पता। आपने देखा नहीं, चाय की ट्रे तो किचन में भी गिर सकती थी, लेकिन नहीं, उससे तो बाबा, असफन भाई और फराज भाई की हमदर्दियां जो समेटनी थी। देखा नहीं आपने, कितनी परफेक्ट टाइमिंग थी ट्रे गिरने की। और मजे की बात है, गरम चाय की एक बूंद उस पे नहीं गिरी। हाउ स्मार्ट। अच्छा छोड़े ना, मुझे आज शॉपिंग पर जाना है, मैंने आपको बताया था। किस खुशी में? मामा, एक तो आप इस बहू के चक्कर में अपनी बेटी को ही भूल गई हैं। रिजा की शादी है इस हफ्ते, मुझे शॉपिंग पर जाना है, मैंने आपसे कहा था। अब आप चलें मेरे साथ या मुझे कार्ड दें, मैं खुद शॉपिंग कर कर आती हूँ। मैं चलूंगी, कार्ड दे दूं? मुझे जरा फराज से कोई जरूरी बात करनी है, वो कर लूं, उसके बाद देखते हैं। अभी तो मुझे इसे इस घर से निकालने के तरीके सोचने। कांट स्टैंड हर। अच्छा छोड़े ना, अभी शॉपिंग की तैयारी करें। मैं जरा ड्रेसेस निकाल लूं, मैंने निकाल के रखे थे। हेलो। आप आई नहीं, आपने तो कहा था आप आएंगी। हाँ तो आज थोड़ी कहा था, एक दो दिन में चक्कर लगाऊंगी। आपकी फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है, उसी से मिलने के बहाने आ जाए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपसे मेरी मुलाकात होगी या नहीं? शायद। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि फराज मुझे अपने मामलों से दूर रखना चाहता है। शादी के टाइम पे वो चाहता था कि मैं उसके मौक़िफ़ की हिमायत करूं, लेकिन मैंने बाबा के साथ दिया, इसीलिए अब वो मुझसे किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं लेना चाहता। लेकिन आप होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे भी। ठीक है। ये मोबाइल कहाँ से आया तुम्हारे पास? क्या मतलब कहाँ से आया? अपने पैसों से लिया है मैंने। पैसे कहाँ से आए? भाई अम्मा तो सवाल मत पूछा करो ना। पॉकेट मनी के नाम पे मुझे जो खैरात मिलती है ना, उसी को जमा करके लिया है मैंने। रात इतनी मेहनत समाजत करके मैंने तुम्हारे अब्बा से इजाजत ली है कि वो तुम्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ने दे, और तो अम्मा मेरी बात सुनो, मैं ना अब सिर्फ पढ़ूंगी नहीं बल्कि जॉब भी करूंगी। अम्मा तुम जो बोलोगी ना मैं वो सब करूंगी, बस मेरी एक शर्त है कि आप लोग ना मुझे मेरी मर्जी की जिंदगी गुजारने दो, और अगर नहीं गुजारने देना अम्मा तो मैं
सॉरी मैंने तुम्हें जगा दिया। नहीं, सो नहीं रही थी। आप क्या कर रहे हैं? वीजा के लिए पेपर्स इकट्ठे कर रहा हूँ। आप, तुम्हारी तबीयत कैसी है? बुखार उतर गया? आपने जो कुछ भी रात में कहा वो सच कह रहा था तुमसे। मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। ये बात मेरी फैमिली को, मेरे घर वालों को, दोस्तों को, सबको पहले से पता है। और जो कुछ मैंने आपको रात में कहा आपको याद है? देखो समीन, हमारी पहली मुलाकात में ही मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया था कि मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ। बताया था कि नहीं? मैं अपने वादे से मुकरने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं और अनीता एक दूसरे को 1.5 साल से जानते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ये तो पता नहीं कहाँ से ये हादसा आ गया और हमारी शादी हो गई। और ये मेरी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ कभी ऐसा कोई ताल्लुक भी नहीं रखा ताकि तुम। फराज बाबा, वो हलीमा बाजी आपको बुला रही हैं। ठीक है, आप जाए, मैं आता हूँ। जी। फराज, मेरी एक बात सुन ले। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं तो कहीं की भी नहीं रहूंगी ना। मेरे लोगों ने इतनी बातें बनाई, अब अगर छोड़ दिया तो मुझे नोच खाएंगे सब। मैं समझती हूँ, ठीक है, आपको बाहर जाना था, आपकी कमिटमेंट थी, लेकिन फिर आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। और अगर किसी मजबूरी के तहत कर ली तो प्लीज अब मेरे साथ ऐसा मत करें। ऐसे में मैं ऐसे क्या करूं? मैं कहीं की नहीं रहूंगी, मैं जीते जी मर जाऊंगी ना। मैं आपको रोक तो नहीं सकती, लेकिन अब भी अगर आपको मुझ पर रहम नहीं आया तो झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया तेरी गली जाऊं। जी अम्मी। अम्मी, मुझे बुलाकर आप खामोश क्यों हो जाती हैं? वो तुम्हारे बिस्तर पे सो रही थी। क्यों? एक तरफ तुम कहते हो कि तुम्हें वो अच्छी नहीं लगती, तुम उसके साथ शादी खत्म करना चाहते हो, और दूसरी तरफ उससे हमदर्दियां भी करते हो। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है, यही तो मैं जानना चाहती हूँ। जो मैं देख रही हूँ वो तो ये है कि तुम्हारे बाबा जरा सी तुमसे उसके बारे में बात करते हैं और तुम्हारा झुकाव उसकी तरफ हो जाता है। कम ऑन अम्मी, अब ये जरूरी तो नहीं है कि मैं सुबह शाम उसे जलील करता रहूं या उसे लड़ाइयां करता रहूं। हो गई है शादी, आ गई है वो इस घर में, रह रही है यहाँ पे, और वो ऊपर से मेरे सारे काम भी कर रही है। अब इसके बदले में मैं उससे जरा आराम से पेश आऊं या तमीज से बात करूं, इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है
कि औरत इस तरह के सारे इशारों और सारी बातों को मर्द की मोहब्बत समझने लगती है। वो समझती है कि उसके मर्द ने उसे देखना शुरू कर दिया, उस पे तवज्जो देनी शुरू कर दी है, और फिर वो उस पे हक जताने लगती है। हक जताते जताते वो उसके सर पे चढ़ जाती है। मैंने उसे बता दिया कि मैं नीता से मोहब्बत करता हूँ और अमेरिका चला जाऊंगा उसके साथ, और ये भी बता दिया है कि जाने से पहले मैं उससे अपने सारे रिश्ते खत्म करके जाऊंगा। क्या तुमने सब कुछ बता दिया? जी। फिर क्या कहा उसने? जो उसे कहना था। अब बहुत परेशान सा हूँ कि मम्मी। बताओ तो सही, कहा क्या उसने? उसने कहा कि तुम्हें जो करना है तुम करो, आपको जहाँ जाना है आप जाएं, लेकिन मेरे साथ ये रिश्ता खत्म ना करें, वरना वरना मैं मर जाऊंगी। मैं उलझ सा गया हूँ मम्मी, मुझे पता नहीं उसके साथ इतना बड़ा जुल्म करना चाहिए या नहीं। देखा, यही तो थी उसकी चाल, और तुम आ गए उसकी बातों में। नहीं नहीं अम्मी, मैं उसकी बातों में नहीं आया हूँ और ना ही मैंने अपना कोई इरादा बदला है, और ये मैं उसकी हमदर्दी में नहीं कह रहा। मैं आपको ये बात समझनी चाहिए कि वो भी एक इंसान है और ऊपर से एक लड़की भी है। मैं वीजा के पेपर्स फोटोकॉपी करने जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए? अल्लाह हाफिज। कहीं जा रहे हो? क्यों, आपके पूछे? कोई काम है आपको? अरे काम है भैया, आओ बात करनी है। बैठो। बता, क्या काम है? तुम्हें पता है मैं और बाबा तुम्हारे लिए परेशान है। अब आप परेशान हैं? शादी से पहले जब मैंने आपसे कहा था कि मेरी हेल्प करे, पापा को मना करे कि मेरे साथ वो ये जबरदस्ती ना करें, तब तो आपने उनकी साइड ली, मेरी एक भी नहीं सुनी। अब आप परेशान हैं? अरे यार, तुम अब तक उस बात को दिल से लगा के बैठे हो। दिल से लगाकर नहीं बैठा भाई, मुझे पहले ही पता चल गया था कि आप और बाबा एक ही पेज पे। आपने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, और अब देखें मैं अपनी अम्मी और अब अपनी अनवांटेड बीवी के बीच में सैंडविच बन के रह गया। कम ऑन यार, रिलैक्स। इतनी हार्श बातें मत करो, तुम पे जज नहीं रही। जज तो मुझ पे शादी भी नहीं रही थी भाई, लेकिन अब देखें हो गई। खैर, अब जब हो गई है तो प्लीज मुझे इसे अपने तरीके से हैंडल करने दें। अब बीच में इंटरफेयर ना करें प्लीज। ओके फाइन। ये लीजिए, वो सलमान का फोन आया था दफ्तर से, पूछ रहा था कि आप दफ्तर जाना कब शुरू करेंगे। क्यों, तुम्हें पैसों की तंगी हो रही है या मेरे यूं घर में बैठना तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं इसलिए नहीं कह रही थी। आपको कहाँ आदत थी घर में बैठने की, लेकिन जब से वो वाकया हुआ है ने लोगों से मिलना जुलना ही छोड़ दिया है। ऐसा भी नहीं है, तो मस्जिद जा रहा हूँ रोजाना। हाँ, लोगों की तंजिया सवालिया नजरें चुभती हैं, सो चुभती। अब तो उसकी शादी हो गई है, इंशाल्लाह लोग ये सब बातें भी भूल जाएंगे। मरियम, तुम्हें क्या लगता है कि जब हमारी इकरा की शादी की उम्र आएगी, साल 2 साल में, तो क्या जब तक भी लोगों को याद होगा सब कुछ? आप अल्लाह पे भरोसा रखें।
इकरा की शादी के वक्त तक यकीनन हालात बदल चुके होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ऐसे ही। सुने, मैं एक बात सोच रही थी। जब से समीन की शादी हुई है आप एक मर्तबा भी नहीं गए उसकी तरफ और मुझे भी नहीं जाने दिया। मैडम तुम्हें नजर नहीं आता? शादी के बाद से आज तक हमारा दामाद एक मर्तबा भी हमारे घर नहीं आया, और जब एक बार आया तो अपनी बीवी को बाहर छोड़ गया, फिर बाहर से लेके चला गया। अरे वो उनका कोई घर वाला हमसे आज तक मिलने नहीं है, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि वो हमसे कोई ताल्लुक कोई मेल जोल रखना नहीं चाहते। लेकिन आपकी उसके ससुर से तो अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, बड़ी इज्जत करने लगे थे आपकी। उन्हीं के बहाने हम अपनी बेटी के घर चले जाते। कोई दोस्ती वोस्ती नहीं थी। मुझ जैसा सफेद पोश आदमी खैरात की तरह उनसे रिश्ता मांगने उनके दरवाजे पे गया था और मेरी सफेद पोशी पे उनको तरस आ गया था। बस ये कोई मोहब्बत और इज्जत का रिश्ता नहीं था, तरस और खैरात का रिश्ता था। बस इसीलिए नहीं जा सकता अपने बेटी के घर। तुम भी आइंदा ये बात मुझसे दोबारा मत करना। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया